Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today's video is all about my full day routine vlog. तो आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आई वेंट टू दी हॉस्पिटल डायरेक्टली एंड जो मेरे टेस्ट हुए थे वो रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट मुझे कुछ और भी टेस्ट कराने हैं बिकॉज़ आई वाज नॉट कीपिंग वेल एंड थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कुछ अलग से मेडिसिन्स और प्रिस्क्राइब किए थे एंड देन वो सब मैंने लेके मैं घर चली आई एंड बाय द टाइम आई रीच्ड होम इट वाज 1:30 PM। तो काफ़ी देर हो रहा था मुझे एंड बच्चों के भी आने का वक्त हो रहा था स्कूल से। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ऐसा क्या बनाऊं जो मुझे थोड़ी आसानी हो, क्योंकि आज हॉस्पिटल जाते वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड सिंस आई वाज नॉट कीपिंग वेल आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैंने इसलिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, ना कुछ सोचा था बनाने के लिए। तो मैंने कुछ चिकन को फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था, तो यही मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए निकाला, बट टाइम था नहीं तो मैंने सोचा कि मैं चिकन तहरी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें घर में अनअवेलेबल थी तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी की थी। तो जैसे कि मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से तेल डाले पैन में और उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए एंड देन उसके बाद प्याज ऐड करने के बाद मैंने चिकन डायरेक्टली डाल दिया था ताकि वो जल्दी से पकने लगे। फिर उसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो मैंने सोचा कि टमाटर के साथ ही मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँ और पीस के मतलब जो पेस्ट बनेगा वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हरी मिर्च भी ख़त्म थी तो मैंने सिर्फ साबुत लाल मिर्च 2 डाले इसमें। फिर उसके बाद कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस होते हैं जो कि तहरी में पड़ते हैं या किसी भी नॉर्मली हम जो डिश प्रिपेयर करते हैं तो वो मैंने ऐड किया था इसमें। एक्चुअली मैं स्पाइसेस बहुत कम प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था और लगभग 1 टीस्पून के करीब मैंने टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा मतलब 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर यूज़ किया था एंड देन उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर कुक होने के लिए रख दिया बिकॉज़ जो रॉ स्मेल होता है अदरक लहसुन का या चिकन का वो जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया, जो पानी ऐड किया है वो चावल के डबल क्वांटिटी में ऐड किया है बिकॉज़ आज चावल देर तक सोक नहीं था। तो मैंने बस 3 ग्लासेस ऑफ वाटर आई हैव यूज्ड हियर एंड फिर उसके बाद जो सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करें और एडजस्ट कर लें बिकॉज़ ज़्यादा सॉल्टी अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, कम सॉल्ट रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर जब तक इसमें उबाल आएगा तो मैंने सोचा कि जो बर्तन रात के धोए थे तो कुछ बहुत तो मैंने जाने से पहले एक जगह रख दिया था, लेकिन कुछ जो बर्तनों के पानी नहीं सूखे थे वो मैं अब सूख गए थे तो मैंने सोचा उठा के रख दूँ बिकॉज़ मुझे कुछ और भी डिशेस क्लीन करनी थी। और जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह में बनाते हैं तो उनकी भी यूटेंसिल्स वगैरह डिशेस वगैरह काफ़ी हो जाती हैं। And actually this is very necessary that we need to identify what and when we have to do the things which are scattered in our home, especially when we are unwell or sometimes we get delayed for some reasons। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ गया था पैन में और जो चावल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो चावल ऐड करने के बाद हमें जो स्टर करना है, जेंटल करना है सो दैट चावल टूटे ना। और इसमें फिर से नमक आप चेक कर सकते हैं कि कभी कम अगर सॉल्टी है तो ऐड कर दें, नहीं तो कोई फिर ज़रूरत नहीं है। इसमें साथ ही में अगर मिक्स पिकल आपके पास है वो आप ऐड कर दें, उससे थोड़ा सा टेस्ट चटपटा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड पिकल ऐड किया था और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था लिड को सो दैट इसमें थोड़ा उबाल आएगा
तो उसके बाद फिर मैं फ्लेम लो करूँगी। तो अभी हाई फ्लेम पे पक रहा था और साथ ही में जो डिशेस पड़े थे वो मुझे वॉश करने थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सुबह में मैं काम नहीं कर पाई थी और ब्रेकफास्ट वगैरह जब हम करते हैं तो हो ही जाते हैं बर्तन काफ़ी सारे, तो वही मुझे वॉश करना था। और जब भी मैं किचन में काम कोई कर रही होती हूँ और कोई ऐसी फैलाव रहती है तो वो मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वी एज़ अ होम मेकर नीड टू आइडेंटिफाई हाउ एफिशिएंटली वी कैन वर्क, बिकॉज़ सिर्फ काम ही नहीं होता है जो हमें देखना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में चल रही होती हैं। कि जैसे कि अब मेरे घर में शादी होने वाली है, तो शादी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैनेज करनी है, एंड स्पेशली शॉपिंग का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है एट टाइम्स, नो डाउट। बिकॉज़ देखिए, शॉपिंग जो है औरतों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शादी वाली जो शॉपिंग होती है ना वो बहुत ही ट्रबलसम होता है। बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मिलती नहीं है वक्त पे या किसी एक पर्टिकुलर जगह से, तो वो उसको लेने के लिए हमें बार बार दौड़ लगानी पड़ती है। तो मेरा अभी जो सिचुएशन है वही है, और मुझे ये सब चीज़ें जो देखनी है बहुत ही प्रोडक्टिव वे में और एफिशिएंटली देखनी है। तो यहाँ पर तहरी में थोड़ा सा पानी कम होने लगा था, तो मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर दिया और उसके बाद फिर मैंने लिड को कवर कर दिया। फिर बर्तन भी जो था वो ऑलमोस्ट मेरा धुलने ही वाला था, तो कुछ बर्तनें जो होती हैं वो रह ही जाती हैं। और डिशेस ऐसी चीज़ें हैं, किचन ऐसा जगह है कि ऐसी जगह है किचन की आपको मेरे ख़्याल से घर में ज़्यादा आधा से ज़्यादा टाइम आपको किचन में ही बितानी पड़ती है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, या इवनिंग स्नैक्स, या ऐसे भी स्नैक्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पूरे टाइम किचन में दौड़ लगाती रहनी पड़ती है। तो किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है और साथ में थोड़ा सा स्मार्टली हमें काम करना चाहिए, सो दैट हमारे पे बर्डन ना पड़े और हमारा काम भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था और मैंने इसमें हल्का सा केवड़ा वाटर डाल दिया था थोड़ी देर पहले और इसको दम होने के लिए रख दिया था। तो इसको अब मैंने अच्छे से स्टर किया है, लाइक जेंटली किनारे किनारे से बस हल्का हल्का उठा देंगे ताकि जो चावल हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से फैल जाएं। और यहाँ पर मैंने निकाल दिया था सर्व करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और काफ़ी लेट हो गया था आज खाने में, क्योंकि इमाद वैसे भी 3:30 के अराउंड आता है और आज मैं भी लेट हो गई थी। तो खैर हमने खाना खाया एंड खाने के बाद फिर हमें मार्केट जाना था लाजपत नगर। तो जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में अपने शेयर किया था कि इमाद का कुछ ड्रेस था और कुछ आउटफिट्स थे जो मिल नहीं रहे थे, और फुटवेयर्स वगैरह, तो साइज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इमाद की। तो हमें अगले वीक आना था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि होकर आ जाएं, सो दैट अब टाइम भी नहीं है और जल्दी से इसके जो आउटफिट्स हैं साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाता। तो सबसे पहले हम मार्केट में जाने के बाद मैं चुनमुन में लेके गई, और चुनमुन में जो कलर हमें चाहिए था ब्लैक चाहिए था, बट ब्लैक में वो साइज़ नहीं मिल रहा था जो हमें इमाद के लिए चाहिए था। तो फिर वहाँ से हमने देखा दो इसके लिए वेस्टर्न में कोट पैंट, तो वो साइज़ सही नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से हम नारंग गए और नारंग में भी हमने काफ़ी ट्राई किया, बट पता नहीं क्यों इनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं हो रहा था, और जो अवेलेबिलिटी थी जिसकी आर्टिकल की वो ना हमें पसंद आ रहा था और ना इमाद को। तो बेसिकली इमाद वांटेड दिस लॉइन प्रिंट वाला, लाइक लॉइन वाला जो काम आ रहा है ना हैंडवर्क का, वो उसको चाहिए था स्लीव्स पे। तो वो इसमें इनके पास अवेलेबल नहीं था, साइज़ अवेलेबिलिटी नहीं थी इनकी, बट कलर दूसरे ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। तो खैर यहाँ पे भी हमें नहीं समझ में आया, तो फिर हम दूसरे उसमें गए आउटलेट में, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दो हमें बहुत पसंद आ रहा था। ये वाला हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बट ही डिड नॉट वांट टू टेक दैट, बिकॉज़ उसका फोकस इस वाले पे था, ऐसे टाइप के हैंडवर्क पे जो स्लीव्स पे हो थोड़ा। तो खैर हमने यहाँ से ले लिया, और आधा के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी वो लिया हमने। एंड देन फुटवेयर सब लेने रह गए थे, तो फुटवेयर्स जो थे वो मिल नहीं रहे थे इसके साइज़ के। और आयदा की साइज़ का तो हमें मिल गया था, तो आयदा के लिए हमने एक बेली सेलेक्ट कर लिया था पिंक कलर में।
तो वो शायद मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम मार्केट जाते हैं तो सारे वीडियोस हर तरीके से हर एंगल से बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड सारे स्टोर्स में अलाउड भी नहीं होता है बनाना। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वही मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पर हम किन्स फुटवेयर में आए थे इमाद के लिए शूज़ देखने के लिए, बट वहाँ पर उसके साइज़ का मिला नहीं हमें। तो मैं आयदा के साथ ऐसे ही बैठी थी, तो उससे कुछ बातें करी थी बिकॉज शी गॉट हर्ट लास्ट टाइम व्हेन वी हैड गॉन फॉर हल्दी फंक्शन। तो वापसी में आयदा गॉट स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स और उसको चोट लग गई थी। तो स्टिचेस लगाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, बट वी डिनाइड बिकॉज फिर निशान आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता लगा, लेकिन ठीक हो गया है अब। तो यहाँ पर से निकले हम तो थोड़े से हेयर बैंड्स वगैरह एंड रबर बैंड्स लिए मैंने आयदा के लिए, एंड देन वी वर फीलिंग लिटिल हंग्री। तो दिस टाइम हम डोलमा आंटी के यहाँ से नहीं लिया हमने चाइनीज़ प्लेटर, हमने दूसरी जगह से लिया है। वी थॉट टू ट्राई दी अदर थिंग अदर वे। तो खैर ये भी अच्छा था प्लेटर इनका। तो फिर हम पीछे की तरफ से हम लोग दूसरे साइड हमें जाना था, तो वहाँ पर हम लोग गए बिकॉज़ मुझे कुछ चूड़ियाँ भी लेनी थी। तो मैंने बीच बीच में चूड़ियाँ ट्राई की, बट आई डिड नॉट लाइक इट। एंड फिर आयदा वांटेड टू ईट दीज लड्डूज़ पकौड़ेस। तो इसके लिए हमने ऐसे ही प्लेन में लिया था और अलग जगह से, मतलब अलग उसमें चटनी ली थी बाउल में। तो इसको थोड़ा खाने में दिक्कत हो रहा है अभी भी बिकॉज़ इसके चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर खिलाने के बाद मुझे बेसिकली एक रिंग लेनी थी अपने होने वाली देवरानी के लिए, उसकी मुंह दिखाई के पर्पज़ से। तो मैं पहले धीरसंस में गई, तो वहाँ पर मुझे रिंग कुछ समझ में नहीं आया। देन आई वेंट टू दिस रामाकृष्णा ज्वेलर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिंग्स शॉर्ट लिस्ट किए थे, एंड एक रिंग फिर मैंने फ़ाइनल किया। इनिशियली माय हस्बैंड टोल्ड कि कैश दे देंगे, बट देन आई सेड कि मैं इससे पहले जितनी भी घर में शादियाँ हुई हैं, जैसे मेरे भाइयों की शादी हुई या मेरे देवरों की पहले जो शादियाँ हुई हैं, मैंने सारी फ़ीमेल्स को, जो भी मतलब मेरी भाभियाँ थीं या मेरी जो देवरानियाँ थी, मैंने सबको गोल्ड रिंग्स दिए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको कैश दूंगी तो इट वुड बी अनफेयर, तो इसीलिए मैंने गोल्ड रिंग लिया। फिर उसके बाद हम निकले तो इमाद को कॉर्न खाने का दिल हो रहा था, तो हमने फिर कॉर्न लिया, एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स बाबू चूड़ी वाला। एक्चुअली जो बाबू चूड़ी वाला है उनकी शॉप में काफ़ी अच्छी कलेक्शंस होती हैं एंड टॉप नॉच होती हैं, एंड उसके अलावा स्टैंडर्ड भी अलग ही है इनकी चूड़ियों का। लाइक जो कलेक्शंस और जो वैरायटीज़ होती हैं दे आर वेरी अमेजिंग। मुझे ना 2 आउटफिट्स की यहाँ से चूड़ियाँ लेनी थी, और जो दोनों फंक्शंस थे वो उसमें अलग अलग मैंने कलर इस बार लिया था, एंड इसके मेरे पास चूड़ियाँ थी भी नहीं इस कलर में। तो जो पिंक कलर मैं ढूंढ रही थी, इसमें मुझे एक ही हाथ का मिल रहा था जो भी चूड़ी मुझे पसंद आ रही थी अपने आउटफिट के लिए। तो पिंक वाली के लिए इन्होंने मुझे 2 अलग अलग सेट की चूड़ियाँ दिखाई, लेकिन वो दोनों हाथ की नहीं थी। फिर ये जो दूसरा मेरा आउटफिट था ये जिमी चू फैब्रिक में था और काफ़ी इसमें शाइनिंग थी, तो मुझे ग्लास बैंगल्स चाहिए थी, और ये जो बैंगल दिखा रहे थे इसके वर्क और दुपट्टे के वर्क से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। देन आई सजेस्टेड हिम टू टेक आउट द प्लेन ग्लास बैंगल्स जो कि ग्लॉसी फिनिश में हो, और उसको डिज़ाइनर बैंगल्स के साथ मैंने मैच किया, तो ये बहुत अच्छा खिल रहा था इस पर। तो ये मैंने फ़ाइनल कर लिया था, और पिंक वाला मेरा नहीं हो पाया था बिकॉज़ एक ही हाथ का मिल रहा था। सो नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर, एंड आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिलीज़ में, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।